आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले आप सभी को बताने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। उसके बाद आप सभी को बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट कोटा बनाया है। एमबीबीएस बीडीएस सीट्स उनके नाम अलॉटमेंट करेगा उसके रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूं हरियाणा स्टेट कटऑफ के बारे में, फिर मध्य प्रदेश स्टेट कटऑफ के बारे में। एमसीसी ने 2 इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। इस बार सेकेंड राउंड में नए कॉलेज को परमिशन दिया गया है। अब किस किस कॉलेज को परमिशन दिया गया है इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक स्टेट्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो अगर आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है तो आप सभी के पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, या तो आप सभी जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले ले, और अगर एक बार उस कॉलेज में जाकर आप सभी ने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया, दोबारा उस सीट्स को आप नहीं छोड़ सकते। और सेकेंड कंडीशन है, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट किया गया, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाता है उस सीट्स को छोड़ते हैं तो आप सभी का जो रिफंडेबल फी है वो जब्त कर लिया जाएगा। रिफंड आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। ये रहा कंडीशन। सेकेंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिल करना है। और फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट बात, चॉइस फिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल किया था वो चॉइस फिल अब हटा दिए जाएंगे। आपको दोबारा फ्रेश चॉइस फिल करना जरूरी है, ये एमसीसी ने क्लियर कहा है। अब बात करते हैं रिफंडेबल फी के रिलेटेड। फ्रेंड, अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया गया, आपने एडमिशन ले लिया, या आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया गया तो आप सभी का पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा। उस अकाउंट में रिफंड किया जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, और वही अकाउंट आपने रिफंड के लिए दिया है। मैंने आप सभी को इसके रिलेटेड क्लियर इंफॉर्मेशन दिया था कि जिस अकाउंट से पेमेंट करें रिफंड के लिए वही अकाउंट को आप फिल करें, ये मैंने बताया था। तो जिस अकाउंट से पेमेंट आपने किया है, जो अकाउंट आपने मेंशन किया है, उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपग्रेडिंग के रिलेटेड। अगर आप सभी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया गया है और कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन लेने के बाद आपने अपग्रेडिंग में सीट को डाल दिया है, तो आप सभी को क्या करना है, अगर उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो चॉइस फिल में उस कॉलेज को मेंशन न करें। या अगर आप सभी चाहते हैं अपग्रेडिंग में गलती से हो गया है, या अपग्रेडिंग में देने के बाद आपने रियलाइज किया कि हमें फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट कॉलेज दिया गया है, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में आप सभी रहना चाहते हैं, तो आप सभी चॉइस फिल नहीं करें। आप सभी को ऑलरेडी वही कॉलेज रहेगा। इस बात को आप सभी ध्यान दें, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई फी कॉलेज। फ्रेंड, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका फी स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो जब आप सभी चॉइस फिल करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि चॉइस फिल करते वक्त जो कॉलेज आप उसमें चॉइस फिल में दे रहे हैं उसका फी स्ट्रक्चर कम है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि पर ईयर 1 लाख वाले कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, चॉइस फिल नहीं देना चाहते हैं। तो आप सभी इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने एक बार आप सभी को नोटिस करा दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बिहार में IGI-MS कॉलेज है जिसका फी स्ट्रक्चर 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है। तो उस कॉलेज को बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीफर नहीं करेंगे। तो इस बात को आप सभी ध्यान देना है। मैं पर ईयर बता रहा हूं, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट्स के हैं या आप सभी जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इस बात का सुनिश्चित कर लें कि उसका फी स्ट्रक्चर कम है या ज़्यादा है। मतलब मोस्टली कॉलेज ऐसे हैं 75 to 80% कॉलेज का फी स्ट्रक्चर पर ईयर बहुत कम होता है, लेकिन 10-15%, 20% ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस बात को आप सभी को ध्यान देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा के रिलेटेड। फ्रेंड, अगर आप सभी ने ऑल इंडिया कोटा 15% से कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और फिर आपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपने अगर 15% से एडमिशन ले रखा है तो एमसीसी ने आपके स्टेट को लिस्ट भेज दिया होगा और आपको स्टेट से कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इस बात को मैं पहले ही सुनिश्चित कर देता हूं, क्योंकि एक टाइम पे ऑलरेडी आपने एडमिशन ले रखा है और सोचते हैं कि दोबारा आपको कॉलेज फिर से स्टेट से अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, तो यह मुश्किल है। इस बात को आप सभी ध्यान दें, ठीक है फ्रेंड। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि कोविड वॉरियर फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 MBBS में सीट्स को अलॉटमेंट किए जाएंगे अलग कोटा से, और यह जो कोटा है सेंट्रल पूल कोटा से अलॉटमेंट किए जाएंगे। और एक बात मैं कंफर्म कर दूं आप लोगों को, यह जो सीट्स है स्टेट से अलॉटमेंट नहीं किए जाएंगे, एमसीसी अलॉटमेंट करेगा सेंट्रल पूल कोटा से, जो 5 सीट्स अलग सेपरेट है। और यह जो अलॉटमेंट है प्रॉपर डिसाइड करेगा एमसीसी, और इसमें लिखा गया है कि उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रीफर दिए जाएंगे जिनके फैमिली में मतलब कि ड्यूटी के दौरान किसी फैमिली मेम्बर का डेथ हो गया है, और उन्हीं बच्चों का ज़्यादा प्रीफर दिए जाएंगे। और इसका जो और भी प्रॉपर गाइडलाइन है वो जारी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अपडेट्स, हरियाणा स्टेट ने फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका मैं कट ऑफ बताने वाला हूं सभी कैटेगरी का। देखें यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रहा नीट मार्क्स 616, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 611, बीसीए कैटेगरी में 578, बीसीबी कैटेगरी में 602, एससी कैटेगरी में 540, जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 145। ये रहा हरियाणा स्टेट फर्स्ट राउंड का कटअप। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन एक्सपर्ट लगा रहे थे कि फी इंक्रीज होने की वजह से कटअप बहुत कम जाएगा, लेकिन फ्रेंड कटअप में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ। कटअप जितना जाना चाहिए उतना ही कटअप रहा, आप सभी देख सकते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड कि सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में इससे भी कम जाएगा। आप सभी निश्चिंत रहें, जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स अच्छा है नहीं मिला है उन सभी को मिलेगा। मैं सभी स्टेट्स का धीरे धीरे अब एक्सपेक्टेड कटअप मैं बनाने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं। अब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश स्टेट ने फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है सभी गवर्नमेंट कॉलेज का। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को देख लिया होगा। अगर बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। मैं इस लिस्ट को अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे ये बहुत अच्छा लिस्ट जारी किया है, सिर्फ कॉलेज वाइज सभी कैटेगरी का कटअप यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक स्टेट रैंक बता दिया है, तो आप सभी को देखने में बहुत ईजी रहेगा। तो मैं इस लिस्ट को अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स अभी नहीं देखा है तो आप सभी देख सकते हैं। एमसीसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। एमसीसी ने बताया है कि महाराष्ट्र में एक नए कॉलेज को परमिशन दिया गया है जिसका नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में है, और इस सीट्स को सेकेंड राउंड में ऐड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी में 3 सीट्स को ऐड किया गया है 15% के लिए, एसटी कैटेगरी में 1 सीट्स को, जनरल कैटेगरी में 10 सीट्स को, और यूआरपीएच कैटेगरी में 1 सीट्स को और ऐड किया गया है। और बाकी जो सीट्स बच गए हैं वो स्टेट कोटा में भेज दिए जाएंगे, और स्टेट सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा ये कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट जरूर लेगा। एमसीसी ने एक और नया नोटिस जारी किया है, और इसमें एमसीसी ने बताया है कि ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड में 2 और कॉलेज को परमिशन दे दिया गया है। दत्ता मागे मेडिकल कॉलेज नागपुर में है और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है झारखंड में। इन दोनों कॉलेज को फर्स्ट राउंड में इनिशियली परमिशन दिया गया था, लेकिन बाद में फर्स्ट राउंड से इन दोनों कॉलेज को रिमूव कर दिया गया था, और फिर सेकेंड राउंड में अब इनको फाइनली परमिशन दे दिया गया है। तो ये भी दोनों कॉलेज अब पार्टिसिपेट लेंगे। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमारे साथ बने रहें, और भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।